बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतुल फूड डायरीज़। आज हमारे किचन में बन रहा है नमकीन गोश्त। सब अभी से इसकी फाइनल लुक देख लीजिए। बेहद मज़ेदार, बेहद आसान सी रेसिपी है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी। बेहद आसान सी रेसिपी है। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गोश्त थे। 1 से 1.5 किलो जितना गोश्त लिया था मैंने, जिसको मैंने अच्छे से धो करना स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका सारा पानी स्ट्रेन आउट हो जाए, यानी कि छन्ने में मैंने इसको रख दिया। और देखिए मेरे पास है ना हड्डी और फैट के साथ गोश्त है, यानी कि इसके अंदर हड्डी भी लगी हुई है और जो है वो चर्बी के साथ गोश्त है, ठीक है। आप बिल्कुल विदाउट फैट भी ले सकते हैं, विदाउट हड्डी भी, लेकिन जो उसका फ्लेवर है ना वो हड्डी और फैट के साथ ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 से 2 टीस्पून जितना हमारे पास सॉल्ट है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपके टेस्ट के मुताबिक आपको पसंद हो, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, 2 से 3 टेबल स्पून जितना, ज़्यादा नहीं ऐड किया, क्योंकि आपको पता है गोश्त के अंदर ऑलरेडी इतना फैट है, फिर वो अपना फैट भी रिलीज़ करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इसलिए हमने इसको सिंपल बस ये ऑयल के अंदर अपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से 4 से 5 सेकंड तक, मिनट तक नहीं, मैंने इसको अच्छे से भुना था, फ्राई किया था। और फिर इसके अंदर हम अपना मीट ऐड कर देंगे, ठीक है। गोश्त ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना आप गोश्त को अच्छा भूनेंगे ना उतना ही आपका अच्छा से फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल ऑयल को टोटली स्किप कर आप बिल्कुल सिंपल आप अपने पैन के अंदर गोश्त, अदरक लहसुन, नमक डाल के, पानी डालकर आप कवर करके आप इसको विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, अगर आपके गोश्त में ज़्यादा फैट लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कुछ बोनलेस गोश्त है, कुछ हड्डी वाला है और कुछ फैट के साथ था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मिक्स गोश्त लिया था, इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो हड्डियों का जो स्टॉक होता है ना, जब हम अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तो फिर इसका अपना स्टॉक बनेगा, तो उसका फ्लेवर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको विद ऑयल और विदाउट ऑयल आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है। टोटली आपकी चॉइस। आप देखिए सिंपल यहाँ पर अब मैं इसको इतना भुनाई करूँगी ना, मैंने देखा इसको 15 से 20 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करी थी कि बिल्कुल अच्छा सा भुन जाए। और देखा इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया था, ठीक है। आपने भी इतनी इसको भुनाई करनी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए सिंपल मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास इतना पानी ऐड करके अब हम इसको कवर करके इतना कुक करेंगे 3 से 4 घंटे के, हमारा मीट अच्छा सा बिल्कुल आपका बिल्कुल सॉफ्ट, टेंडर और जूसी सा गोश्त आपका गलना चाहिए, ठीक है ना। बस ये 2 इसके मेन मसाले, अदरक लहसुन और नमक। अब देखिए इस स्टेज पर मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि देखिए अगर आप चाहें ना तो आप बिल्कुल जिंजर गार्लिक को आप बिल्कुल फ्रेश कूट कर भी डाल सकते हैं, यानी कि आप ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, कुटा हुआ। और अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल साबुत भी डाल सकते हैं, यानी कि आपने चंद टुकड़े अदरक के डाल दिए और आपने 8 से 10 जगह लहसुन के डाल दिए। चॉइस इज़ योर्स, आप फ्रेश डाल दें, आप पिसावा डाल दें, आप साबुत डाल दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको 3-3.5 घंटे बाद मैंने इसका लिड हटाया, यानी कि ढक्कन हटाया। और अब देखिए यहाँ पर आपने देखा था मैंने स्टील की चम्मच डाली हुई थी। ये एक टिप है, इससे क्या होता है ना कि आपका गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है और थोड़े से कम टाइम में गल जाता है। जहाँ 4 घंटे में गलना होता है वहाँ ये 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला बन के आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी ये टिप को ज़रूर आजमाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये टिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से यहाँ पर हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली थी कि इसका सारा जितना भी रिमेनिंग पानी था वो सारा का सारा खुश्क हो जाए। अब देखिए सिंपल मैंने इसके अंदर हरी मिर्च चॉप की भी डाल दी और ये अदरक चॉप की भी डाल दी। इससे क्या होगा कि इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ गया था और इसके अंदर एक कलर भी ऐड हो गया था। और अदरक से ये कि आपको पता है उसका हाजमे के लिए भी अदरक बहुत अच्छी होती है, तो आपको ये अच्छे से डाइजेस्ट भी कर देगा, ठीक है। और इसको खाने के बाद फिर आप ज़रूर अदरक और गुड़ वाला आप कावा ज़रूर पीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरीके से, देखिए कितना अच्छे से हमारा गोश्त गल गया कि देखिए हड्डी गोश्त ने खुद ब खुद छोड़ दिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से, देखिए मैं आपको यहाँ पर 1-2 तोड़ के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेहद लजीज, नमकीन, मज़ेदार सा गोश्त बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल मक्खन, नरम मुलायम जैसा गोश्त आपका बनना चाहिए। हाँ, अगर आप देखें अगर आपको मसाले पसंद है ना तो आप बिल्कुल थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ फ्रेशली आप इसको भून करना अच्छे से ड्राई रोस्ट करके धनिया और ज़ीरा कूट कर आप वो डाल सकते हैं। आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। बस ये 2 से 3 मसाले जो इसमें डलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डलते। वैसे ही ऑथेंटिकली इसी तरीके से सिर्फ नमक और अदरक लहसुन के साथ बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने भी आपको बिल्कुल ईजी वे में उस तरीके से सिखाया। कुछ लोग इसके अंदर टमाटर भी ऐड करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर प्याज भी ऐड करते हैं। तब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको टमाटर के साथ बनाएं, प्याज के साथ बनाएं, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और जो है वो ब्लैक पेपर, आप जिसके साथ भी आपको फ्लेवर पसंद है उस तरीके से आप इसको, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आप बना सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।